परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें समय दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह एक सुंदर सुंदर वचन की कलेक्शन जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो देरी ना करते हुए हम वचन की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं एक गहरा ज्ञान। लेट्स गो। और हमने अपने बॉस को प्रीच नहीं किया क्योंकि उस समय हम निराश थे, कद छोटा था इसलिए डिप्रेशन हो गया। अपने पड़ोसी के साथ सुसमाचार शेयर नहीं किया, क्यों? उस समय मेरा बेटा मुझसे लड़के गया था, मेरी चिंता हो गई थी। वहां ये जानते हुए भी कि इस बाइबल को रखने से और इस यीशु को मानने से हमें मौत आ सकती है, लोग फिर भी उसे मानने के लिए तैयार हैं। जानते हैं उतने से ही परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर किसी जगह बेदारी नहीं है तो उसका कारण परमेश्वर नहीं, उसका कारण वहां के क्रिश्चियन लोग और पास्टर्स हैं। अगर किसी जगह के ऊपर परमेश्वर का काम नहीं हो रहा तो उस जगह पर परमेश्वर का कसूर नहीं है, कसूर है परमेश्वर को जानने वालों का जिन्होंने काम नहीं किया है। बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, 365 साल तक जीवित रहा, जबकि उस समय लोग 900 साल तक जीवित रहते थे। लेकिन बाइबल कहती फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, क्योंकि उसने अपनी सारी उम्र परमेश्वर को प्रसन्न किया। सदोम और अमोरा को दूत नाश करने जा रहे थे, दो दूत थे और एक परमेश्वर था। और परमेश्वर अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अब्राहम से इस बात को छुपा के रखूं? उत्पत्ति 18 उसकी 17 उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे। 18 आयत को पढ़ेंगे। अब्राहम तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजाएगा और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय कहा है उसे वो पूरा करे। आज अब्राहम की तरह आशीष चाहिए, लेकिन मुंह से क्या निकलता है? मैं अपने मुंडे नूं ना फोर्स नहीं करता, यदि मर्जी आ ये मन्ने चाहे ना मन्ने। और अब्राहम ने डंडा उठाया हुआ था कि पुत्र जेदा चाहिए मेरी प्रॉपर्टी, जेदा चाहिए मेरी आशीष, ते रब नूं मन्ना पऊ, घुटने लाने पऊ ते प्रार्थना करनी पऊ, ना पा जाए थों। और परमेश्वर ने कहा तू मेरा दोस्त है अब्राहम, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त और तू मेरा दोस्त है। बाइबल कहती हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया था और जीवित उठा लिया गया। क्या है तुम्हारा टारगेट? वीजा, बरकत, बड़ी सेवकाई, बरकत, ब्लेसिंग, हीलिंग? नहीं, तुम्हारा पहला टारगेट परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए। उसके रास्ते में जितनी रुकावटें हैं फाड़ दो, तोड़ दो, मसल दो रुकावटों को आज यीशु मसीह के नाम में। निराशाएं त्याग दो, उनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बड़ी बरकतें तुम्हारी लाइफ में एंटर कर जाएंगी उसी दिन। मैंने कहा निराशाएं, गुस्सा त्याग दो, परमेश्वर के पीछे चलो, उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। चाइना में रात को इकट्ठे होना पड़ता है, 4:30 शाम को, सुबह को इकट्ठे होने पड़ता। फार्म में, दूर फार्म में, खेत में जहां गाय बैल बकरियां वहां इकट्ठे होना पड़ता है ताकि सरकार से दूर रहें। तब भी वहां चर्चेस हैं, हजारों लाखों चर्चेस हैं। वो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, हाँ, यहां थोड़ा सा भी विरोध हो जाए तो घरों में निकल जाते हैं। पास्टर प्रीच करना बंद कर देते हैं, डर फैलाना उल्टा शुरू कर देते हैं कि चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए। और वहां कहते कोई बात नहीं, जीसस के लिए मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। मरना तो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमारियों में मर जाते हैं, बॉम्ब में मर जाते हैं, किसी ट्रेन के नीचे आके मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। लेकिन जीसस के लिए मरना
लेकिन यहां के विश्वासी को डिप्रेशन है, क्योंकि उसकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही। डिप्रेशन, कपड़े अच्छे नहीं है मेरे पास। कहा जीसस को उसने खुश कर दिया। हनोक ने यहोवा को प्रसन्न किया, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये चर्च का टारगेट होना चाहिए, परमेश्वर के साथ साथ चलना, दुखों में, सुखों में, तकलीफों में, ब्लेसिंग में, बरकत में, ऊंचाई में, गहराई में, जिस तरह भी उसके साथ साथ चलना। हालेलुया। फिर आप परवाह नहीं करेंगे कि आपका बेटा भी बदला कि नहीं बदला। फिर आप परवाह नहीं करेंगे कि आपको बरकत मिली कि नहीं मिली। आप ये जानते होंगे कि यहोवा आपका दोस्त है, जीसस आपके दोस्त हैं, और टाइम पर वो हर एक चीज को मुहैया करेगा और दुश्मनों के मुंह को बंद भी करेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। लेकिन मेरा पहला टारगेट सुसमाचार को प्रचार करना होगा, क्योंकि जीसस ने ही कहा है कि जाओ और सुसमाचार को क्या कर, प्रचार कर। लेकिन मैंने प्रचार नहीं किया। क्यों? उस दिन मैं बड़ी चिंता में था। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये मानेगा कि नहीं मानेगा। नहीं, मैं रिश्तेदार को मैंने ये सोचा कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। जहां प्रचार शेयर करने पर मार दिया जाता है, वहां लोग हट नहीं रहे। लेकिन जहां आप आसानी से अपने पड़ोसी को जीसस के बारे में बता सकते हैं, वहां शैतान ने आपके मुंह को बंद किया हुआ। और जीसस ने कहा, तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा, मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। वो तुम्हें छुड़ाता है जब तुम मुझसे प्यार करते हो। और प्यार सबूत मांगता है, प्यार त्याग मांगता है। प्यार ये देखना चाहता है कि आप उसके लिए कुर्बान भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद कि परमेश्वर ने अब्राहम को 75 साल की उम्र में अपने घर से बुला लिया, उसको कितने साल कोई आशीष नहीं दी। फिर एक मर के 25 साल बाद बेटा दिया और कहा, जब वो बेटा बड़ा हो गया, कि अब इस बेटे को मोहरिया देश में जाकर इस पहाड़ पर कुर्बान करके चढ़ा दे। अब्राहम उसको भी कुर्बान करने चला। जब कुर्बान करने लगा तो परमेश्वर ने कहा, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समा दिया था कि हमने उसके पवित्र कलाम को सुना उसके प्रेरित के मुंह से। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी और आपने अपने आप को बदला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह।